कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विंध्याचल धाम में माता का किया दर्शन और पूजन। पत्रकारों के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी को बताया झूठ बोलने वाला बाजीगर। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद व विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मां विंध्यवासिनी का पूरे भक्तिभाव से दर्शन पूजन किया। इसके पश्चात प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से मुलाकात कर उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे तब उनके चेहरे पर ना तो आत्मविश्वास था और ना ही कहीं ईमानदारी की झलक नजर आ रही थी। 8 साल पहले उन्होंने ही जीएसटी लगाया था और आज 50 लाख करोड़ से ज़्यादा गरीबों से जीएसटी के नाम पर वसूल चुके हैं। सांसद के सेंट्रल हॉल से सारे टैक्स मोदी ने ही लगाया था, किसी दूसरे ने नहीं। मोदी जी किससे झूठ का जिक्र कर रहे हैं? कल ऐसा बोल रहे थे जैसे कोई और करके गया हो। उन्होंने कहा कि मां विंध्यवासिनी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के उस ऐलान को लोग भूले नहीं हैं जब रात को 12 बजे, जिसे आज संविधान सभा कहा जाता है, सेंट्रल हॉल में ही मोदी जी ने सारे टैक्स लगाए थे, जिसको कल 2 स्लैब में लाए हैं। कम किया या ऊपर नीचे किया या किसका लगाया हुआ है? मोदी जी किससे झूठ का जिक्र कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जैसे जादूगर जनता के सामने हाथ की सफाई दिखाकर बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसे ही मोदी जी भी देश की जनता को हाथ की सफाई दिखाकर बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की महान जनता सब कुछ समझ रही है। कोई प्रधानमंत्री झूठ इतना सदृढ़ से कैसे बोल सकता है? यह कलाकारी कल मैंने मोदी जी के पास से देखकर हैरान हो गया। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो डिमांड विपक्ष की थी उस पर मिलजुल कर काम करें। मध्यम वर्ग की परचेज खत्म हुई है, गरीब आदमी टैक्स के बोझ से दबा हुआ है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि सभी वर्गों को लाभ कब और कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा सभी वर्गों का लाभ छीना कौन था? जीएसटी लगाया किसने था? मोदी जी ने 8 साल पहले लगाया था। आज 50 लाख करोड़ से ज़्यादा गरीब आदमी से वसूल कर लिया है, तब जाकर थोड़ा कम कर दिया। उन्होंने कहा कि एक फिल्म आई थी, उसमें जो प्रशासक था 4 गुना महंगाई बढ़ा दिया। जब जनता ने हाय तौबा मचाया तो आधा कर दिया, फिर भी दुगना तो बड़ा ही रह गया। वही मोदी जी भी कर रहे हैं। उनकी तरह बाजीगर कोई नहीं। इतनी साहस के साथ कोई दूसरा झूठ नहीं बोल सकता। सर, जीएसटी नया बचत उत्सव मना रहे हैं, ये मोदी क्या कहेंगे नए जीएसटी को लेकर? कल जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे तो उनके चेहरे पर ना तो आत्मविश्वास था और ना ही उनके चेहरे पर कहीं से ईमानदारी का कुछ झलक नजर आ रही थी। लोग भूले नहीं हैं, रात में 12 बजे, जिसे आज संविधान सभा कहा जाता है, सेंट्रल हॉल में मोदी जी ने ही तो लगाए थे सारे टैक्सेस, जिसको कल 2 स्लैब में लाए हैं या कम किया है, ऊपर नीचे किया है। ये किसका लगाया हुआ है? मोदी जी का। तो किससे छूट का वो जिक्र कर रहे हैं? मैं समझता हूं ये देश के साथ एक जैसे हाथ की सफाई होती है ना, वो बात की सफाई। पर झूठ कितना दृढ़ता से बोला जा सकता है, ये कल मोदी जी को देख के लग रहा था। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो डिमांड विपक्ष की थी, कांग्रेस की थी, उस पर सब लोग मिलजुल कर काम करें और मोदी जी से 1 नेशन 1 टैक्स पे करें और 18% के ऊपर जो नहीं है सब कुछ लाएं नीचे। 2 स्लैब की जगह जो सबसे निचला स्लैब है उस पे वो ले आए। देश में लघु मध्यम उद्योग खत्म हो गया। देश में मध्यम वर्ग की कैपेसिटी टू परचेज खत्म हुई है। वो तभी शुरू होगी, तभी सही में आज़ादी मिलेगी। तो किया मोदी जी ने, और कल ऐसा करे जैसे कोई और करके गया है। वाह रे मोदी जी। माँ विंध्यवासिनी से यही हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा कि सद्बुद्धि दे उनको, थोड़ा साहस दे कि वो अमेरिका के खिलाफ लड़ सकें, चीन के खिलाफ सर उठा के बात कर सकें लाल आंख की तरह। मैं जरूर उनसे सभी वर्गों को बोलने लाभ मिलेगा, वो आप कह रहे हैं कुछ नहीं, अपना ही वापस किए हैं। यह सभी वर्गों का लाभ छीना किसने था? जीएसटी लगाया किसने था? मोदी जी ने ना 8 साल पहले तो लगा के 50 लाख करोड़ से ज्यादा तो पहले गरीब की और आम आदमी की जेब से निकाल लिया। अब उसमें थोड़ा कम कर दिया। एक फिल्म आई थी, उसमें था कि जो प्रशासक था उसने 4 गुना बढ़ा दिया। जनता ने बड़ा हाय तौबा किया
तो आधा कर दिया, फिर भी दुगना तो बढ़ा रह गया ना। वारे मोदी जी, बाजीगरी अगर कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हो, और इतने साहस के साथ झूठ कोई बोल सकता है, मोदी जी आप ही बोल सकते हो। सर बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे जाने वाले? बिहार चुनाव में जो आज का माहौल दिख रहा है, वोट चोरी की वजह से जनता नाराज, और जनता एक तरफा इस समय गठबंधन की ओर देख रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम वहां सरकार बनाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।